हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 3 न्यू लर्न वेल ऑल इन वन सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस यानी क्या होता है कि जब हमारे बहुत समय पहले हम लोग कैसे थे। आप इसमें देख रहे हैं, हम जब बहुत पुराने समय में थे तो हम बंदरों की तरह दिखाई देते थे और बंदरों के जैसे ही व्यवहार करते थे, जंगलों में रहते थे। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े और हमने अपनी सोसाइटी और सभ्यता को समझा, जाना और उसके बारे में सीखा। तो आज हम देखेंगे कि हमारे इस लेसन में हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो किस तरह से थे। अर्ली ह्यूमंस आर द मोस्ट पावरफुल बिगिनिंग ऑन द अर्थ। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग थे अर्थ के ऊपर। दिस इज सो बिकॉज दे कैन थिंक एंड एक्ट वाइल एनिमल्स कैन नॉट। क्योंकि ऐसा क्यों था कि वो पावरफुल थे? क्योंकि वो लोग सोचते थे जो कि जानवर नहीं करते थे। ह्यूमन कैन मेक थिंग्स, वो चीज़ें बनाते थे। दे कैन पास ऑन देयर नॉलेज, वो अपने ज्ञान को एंड स्किल्स टू अदर्स, ज्ञान और कौशल को दूसरों को देते थे। अर्ली ह्यूमंस वर ए वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न ह्यूमंस। पूर्व ज़माने के जो लोग थे वो आज के समय से बिल्कुल अलग थे। देयर फूड हैबिट क्लॉथ एंड टूल्स वर नॉट डेवलप्ड। उनके खाना, कपड़े, औजार कुछ भी व्यवस्थित और डेवलप्ड नहीं थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका खाना कैसा था। अर्ली ह्यूमंस lived in forests and caves, वो जंगलों और गुफाओं में रहते थे। they ate raw fruits, roots, soft stem and the flesh of wild animals, वो पेड़ के फल, जड़ें, तने और जानवरों का मांस खाते थे। At that time they did not know how to cook food and eat whatever was available in the forest. उन्हें ये नहीं मालूम था कि खाने को पकाया कैसे जाता है, इसलिए वो जंगल में जो कुछ भी मिलता था वही खा लेते थे। Many times they had to move from one place to another in search of food. कभी कभी तो वो खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते थे। Now the second topic is tools. अर्ली ह्यूमंस के टूल्स कैसे थे। अर्ली ह्यूमंस फेल्ट द नीड ऑफ टूल्स फॉर द पर्पज ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉर डिगिंग आउट प्लांट्स। उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि जानवरों को मारने के लिए औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन को खोद करके पेड़ निकालने के लिए औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने औजारों को बनाया। दे यूज सिंपल स्टोन विथ शार्प एज टू हंट एनिमल्स। वो पत्थर की को धारदार बनाते थे और उससे जानवरों का शिकार करते थे। लेटर दे स्टार्टेड स्पिनिंग देम टू शूट देयर पर्पस। फिर वो उसे गोल घुमाना भी सीख गए। द फर्स्ट वेपन दैट द अर्ली ह्यूमंस मेड वॉज क्लिप, है ना। देन शार्पन वेपन्स वर मेड विच इंक्लूडेड हैमर्स, चॉपर्स एंड एक्सेस head. Later it was realized that if a stone was tied to a long piece of wood, it could be thrown at any animal. बाद में उन्होंने पहले जब कुल्हाड़ी, भाला, इनको सबको बनाना सीख लिया तो उन्होंने ये भी सोचा कि अगर हम इसको लकड़ी में बांध कर यूज़ करेंगे तो फेंक करके जानवरों को हम मार सकते हैं। This helped them to hunt animals without going near them. इससे क्या हुआ कि उनको जानवरों के पास भी नहीं जाना पड़ता था और वो उनका शिकार भी कर लेते थे।
Since most of the tools were made of stone, this age was called Old Stone Age. इस तरह से पत्थर के टूल्स बनाए जाते थे, इसलिए इस समय को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि वो कपड़े कैसे पहनते थे। इन द बिगिनिंग अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट वियर क्लॉथ्स। शुरू में जो लोग थे वो कपड़े पहनना नहीं जानते थे। दे लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स। वो गुफाओं में रहते थे जिससे उन्हें ठंड ना लगे और जंगली जानवरों से भी कोई खतरा ना रहे। Later on they start covering their bodies with the skin of animals. धीरे धीरे करके उन्होंने अपने शरीर पर जानवरों की चमड़ी को टांगना शुरू किया। एंड बाक्स ऑफ लीव्स, ट्रीज और लीव्स, पेड़ की जो छाल थी या पत्तियां सी थी उससे उन्होंने अपने शरीर को ढांकना चालू किया। दिस हेल्प देम स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर, जो कि उन्हें ठंडियों में गर्म भी रखता था। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने आग का डिस्कवरी कैसे की। अर्ली ह्यूमन्स एट प्लांट्स, नट्स एंड रॉ फ्लैशेस, दे डू नॉट कुक देम देयर फूड। ये लोग अपना खाना कैसा खाते थे? कच्चा ही खाते थे। फैक्ट, दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे कि आग कैसे जलाई जाए। वन डे वाइल स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टुगेदर दे सॉ स्पार्क कमिंग आउट, दिस लेड टू डिस्कवर ऑफ फायर। जब एक दिन क्या हुआ कि वो लोग दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहे थे जिससे कि चिंगारी निकली और उन्होंने आग का आविष्कार किया। ग्रेजुअली दे लर्नड दैट एनिमल्स वर अफ्रेड, सो इट, धीरे धीरे वो समझने लग गए कि जानवर उससे डरते हैं। सो अर्ली ह्यूमन बिगेन टू लाइट फायर एवरी नाइट आउटसाइड देयर केव्स टू कीप देम वाइल्ड एनिमल्स अवे। जंगली जानवरों से दूर रहने के लिए वो अब अपनी गुफाओं में के बाहर आग जलाकर रखने लगे। लेटर दे ऑल्सो यूज टू फायर टू कुक देयर फूड, और वो अपने खाने को आग में पकाने भी लगे। दस फायर बिकम्स मेन्स बेस्ट फ्रेंड, और इस तरह से आग जो है वो मनुष्य की अच्छी दोस्त बन गई। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली ह्यूमन्स मेड बेटर टूल्स टू किल एनिमल्स। आग के आविष्कार के बाद ये लोगों ने क्या किया? और अच्छे टूल्स बनाने की काम को किया। धीरे धीरे क्या हुआ? अब ये लोगों ने फार्मिंग करना भी चालू किया। द फार्मिंग being able to grow their food was perhaps the biggest achievement। ठीक है, अपने खाने के लिए उन्होंने खेती करना एक बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट था। ऑफ अर्ली ह्यूमन दे ऑब्जर्व दैट अ सीड विच हैड बीन लेफ्ट इन द इट हैड ग्रोन इनटू ए प्लांट। उनने ये देखा कि अगर कोई बीज जमीन में गिरता है तो उससे एक पेड़ बन जाता है। आफ्टर दिस दे बिगेन टू प्लांट सीड्स टू अचीव सिमिलर रिजल्ट्स। उसके बाद उन्होंने फिर से बार बार इन्हीं चीज़ों को किया। व्हेन द सीड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ग्रू इनटू प्लांट्स, अर्ली ह्यूमन्स learn to grow food items and they no longer needed to roam around in search of food। इससे क्या हुआ? वो सीख गए तो वो अपना खेती करना चालू कर दिए और अब इन्हें खाने की तलाश में यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ता था। They decided to settle down near rivers where the लैंड वॉज फर्टाइल एंड बिगेन ग्रोइंग देयर फूड। और पानी की उपलब्धता और ज़मीन की उपजाऊता को देखते हुए ये लोग नदी के किनारे रहने लगे। टैमिंग एनिमल्स, आफ्टर लर्निंग मेथड ऑफ फार्मिंग अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टैमिंग एनिमल्स। डॉग्स वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड। अब उन्होंने क्या किया? जो कुछ ऐसे जानवर थे जिनको वो अपने साथ रख सकते थे, तो उनमें सबसे पहला जानवर कौन हुआ? डॉग हुआ, कुत्ता हुआ। लेटर अर्ली ह्यूमन्स
डोमेस्टिकेटेड काऊ एंड गोट्स, और उसके बाद उन्होंने गाय और बकरियों को भी पालना शुरू किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज डन वेरियस पर्पस, उससे उनके बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते थे। डॉग्स वर यूज बर्निंग ड्यूरिंग हंटिंग एंड टू गेज होम्स। बुल्स were used for plugging the field and carrying heavy loads from one place to another. Horses were used for riding. Dog जो है वो उनके साथ जो कुत्ते थे वो शिकार में साथ देते थे, जो बैल थे वो उनके खेत जोतने के काम आते थे और भारी सामान ढोने के काम आते थे, और जो घोड़े थे वो उस पर सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम आते थे। नेक्स्ट टॉपिक है सेटल्ड लाइफ। अब जब वो उन्होंने देख लिया कि हम यहाँ वहाँ भटक नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक जगह स्थिर करना चालू किया। अर्ली ह्यूमन्स सेटल डाउन वन प्लेस, दे बिकम फार्मर एंड स्टार्टेड प्लगिंग द फील्ड। अब उन्होंने अपने आप को एक जगह रहना चालू किया, वहाँ की ज़मीन पे खेती करना चालू किया। Thus early humans developed from food gather to food producer। अब वो फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर भी बन गए, यानी उगाने वाले, अनाज उगाने वाले। After learning the art of family, early humans built shelter with bamboo, stones and skin of animals for themselves। अब उन्होंने रहने के लिए अपने छत बनाना चालू की, जो कि बांस या जानवरों के चमड़ी से बनाते थे या पत्थरों से बनाते थे। सेटल्ड लाइफ लेड टू द राइज ऑफ विलेजेस एंड कम्युनिटीज़। इससे क्या हुआ, गांव बने और समाज बना। विच रिजल्टेड इन द एमरजेंस ऑफ एन कॉमन लैंग्वेज एज मीन्स कम्युनिकेशन। और इसके बाद उन्होंने भाषा का विकास किया जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकें। सेटल्ड लाइफ ऑल्सो गेव अर्ली ह्यूमन्स सम फ्री टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। और इन लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए भी इन्होंने सीखना चालू किया। डांसिंग, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग एंड पेंटिंग ऑन केव वॉल्स। इन्होंने अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, डांस से करते थे, गाने से करते थे, या जो गुफाएं थी उनकी दीवार पर पेंटिंग करके करते थे। केव पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इन इंडिया। भीमबेटका एक जगह है जहाँ पर पहाड़ों की दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई है, जो कि एक फेमस स्थान है। इसके बाद आते हैं कि हम देखते हैं कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया। अर्ली ह्यूमन्स मेड देयर हाउसेज नियर रिवर्स एंड लेक्स सो दे could easily get water to cook food and fulfill their other needs। अब नदी के किनारे रहने से क्या होता था, तो खाना बनाने के लिए उनको पानी की आवश्यकता थी, मुंह हाथ धोने, नहाने, पीने के लिए पानी की आवश्यकता थी, वो सब वो नदी से पूरी करते थे। अर्ली ह्यूमन्स सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग फ्लैट फास्ट ऑन वाटर इन द रिवर। अब उनने देखा कि लकड़ी का टुकड़ा जो है वो ज़मीन के नदी में तैर रहा है। दिस इंस्पायर्ड देम टू मेक राफ्ट एंड बोट्स ऑफ वुड टू क्रॉस द रिवर। तो इससे इन्होंने क्या किया, राफ्ट बनाए और नावें बनाई जिससे वो नदी में इस पार से उस पार जा सकते थे। वाटर ट्रांसपोर्टेशन मेड ट्रेवलिंग ईजी फॉर अर्ली ह्यूमन्स, जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट बना और जो कि अर्ली ह्यूमन्स को बहुत इसका पूरा योगदान अर्ली ह्यूमन्स को जाता है। इन्वेंशन ऑफ व्हील, ट्रेवलिंग ऑन लैंड वाज वेरी डिफ़िकल्ट। अर्ली ह्यूमन्स मेड स्लेजेस ऑन विच दे प्लेस्ड द लोड एंड पुल्ड इट देमसेल्व्स। अब रोड पे चलने के उन्होंने क्या बनाई, स्लेज गाड़ी बनाई जिसमें वो अपना सामान रख के खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू पुल द स्लेज ओवर रफ एंड अनइवन ग्राउंड। और स्लेज को
जो उबड़ खाबड़ जगह है वहाँ पर चलाना बहुत मुश्किल था। दिस टास्क बिकम ईजियर व्हेन दे रिलीज दैट द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज प्लेस्ड अंडर ए स्लेज could make the movement of the स्लेज स्मूदर एंड ईजियर। अब उनने देखा कि अरे पेड़ की तने को रखने से तो इनकी ये जो गाड़ी है स्लेज है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उन्होंने ऐसा करना चालू किया। सो दे कट स्मॉल राउंड ब्लॉक्स ऑफ वुड एंड प्लेस दैम अंडर द स्लेज। इससे उन्हें क्या किया, लकड़ी के टुकड़ों को काट काट करके और उसके नीचे रख के गाड़ी चलाना चालू किया। दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जिससे चक्के का आविष्कार हुआ। यूज़ ऑफ व्हील, अब उन्होंने और क्या क्या यूज़ किए। दे इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्राफ्ट वर इन्वेंटेड एंड एनिमल्स लाइक ऑक्शन एंड हॉर्सेज वर यूजफुल टू पुल दीज कार्ट। उससे उन्होंने क्या करी, बैलगाड़ी बनाई, घोड़ा गाड़ी बनाई जिसमें ये चक्के लगाए और उससे उनको चलाया। कार्ट में ट्रैवलिंग ईजियर एंड फास्टर, जिससे उनकी यात्रा आसान और जल्दी हो गई, आरामदायक हो गई। द व्हील वॉज ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पज़, और इस चक्के का उपयोग उन्होंने और भी कई चीज़ों के लिए किया। लेटर ऑन अर्ली ह्यूमन्स इन्वेंटेड द पॉटर्स व्हील, उन्होंने कुम्हार वाला चक्का बनाया। इट वॉज यूज फॉर मेकिंग पॉट विथ क्ले, उन्होंने उससे क्या किया, मिट्टी से बर्तन बनाने चालू किए। व्हील्स ऑल्सो कम टू यूज़ फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, है ना, बुनाई के लिए भी चक्के का उपयोग होने लगा। द इन्वेंशन ऑफ व्हील कम्प्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स, और चक्के के इस आविष्कार से अर्ली ह्यूमन्स की जीवन को बहुत सारी सुविधाएं मिल गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्ली ह्यूमन्स का खाना क्या था, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे आदि। अगले वीडियो में हम अगली क्लास में हम आपको इसके सॉल्यूशंस भेजेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और घर पर रहें।